Now once again a very good evening to you all। आज क्लास 10th के पोएम को मैं आज कवर करने वाला हूँ। नाउ डस्ट ऑफ स्नो, दिस पोएम इज composed by a great poet and like a diamond in the sky, Mr. Robert Frost, and I hope everybody knows about him. He was a great poet and his all types of poem belongs to the natural। उनकी सारी जो कविताएं हैं वो लगभग नियर अबाउट प्रकृतिवादी होती हैं। जितना भी उन्होंने कविता लिखा है एक इंस्पिरेशंस मिलता है उससे। सो ये सबके लिए सीबीएसई पैटर्न वाले के लिए और एनसीईआरटी जितने भी बुक जहाँ भी लगता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट पोएम है। चलिए कवर करते हैं। लिसन, सबसे पहले इसका समरी समझते हैं क्या है इस समरी में और क्या इसका स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएट सैट डाउन अंडर ए ट्री and now the tree name is hemlock tree, but suddenly the winter season came when the Robert Frost sat under the hemlock tree, and now a black crow sat on hemlock tree. When he sat on the hemlock tree branches became tremble, and then we can see when a crow sat on a branch, suddenly the branch of leaves, branch I mean जितने भी शाखाएं थी, जो leaves थी, जो पत्तियां थी, became tremble, वो कांपने लगती हैं, begin to trembling, and then after some time वहाँ से कांपने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है कि वहाँ पे उस पौधे पे, उस पेड़ पर बर्फ़ जमे होते हैं और उसके बैठने की वजह से, उसके वाइब्रेट होने की वजह से जैसे वो बैठता है बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं। लेकिन होता क्या चीज़ है, पोएट जो होता है उसी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा होता है और जब वह बर्फ़ के टुकड़े उसके बॉडी से गिरते हैं तो यह बेचारा घबरा जाता है और वह अपनी दुनिया जो खो चुका है वह दोबारा उस दुनिया में वापस आता है, क्योंकि जो उसने टाइम वेस्ट किया है, जो उसने जीवन को इसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, केवल उस कौवे के बैठने पर से जो बर्फ़ के कण उसकी बॉडी के ऊपर गिरते हैं उसके वजह से उसके अंदर अवेयरनेस आती है, एक जागरूकता आती है। तब वो सोचता है कि जो मेरा बचा हुआ समय है कम से कम उसको तो सही से स्पेंड कर सकूँ, मैं कर लूँ मैं, क्योंकि जो बीत चुका है वो दौर वापस तो आएगा नहीं। सेम वही चीज़ है, जो बीत गया है दौर वो दौड़ ना आएगा, आपने सुने हुए होंगे। तो सेम वही चीज़ें हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोचते हैं कि इस कौवे की मदद से आज मुझे एक नई चेतना मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नया एनर्जी मिला है। अब मेरा जो टाइम मैंने स्पेंड कर दिया है, जो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब मैं अपने लाइफ को, अपने जीवन को मैं ज़्यादा दुखी नहीं रहूँगा और आने वाले जो मेरे बचे हुए टाइम है अब मुझको एक तरह से सरप्लस जो भी मेरे पास टाइम है, जो बचा हुआ मेरा टाइम है, अब मुझको फिजूल में स्पेंड नहीं करने वाला या ख़त्म नहीं करने वाला। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। लिसन, आप सारे स्टेंजेस को देखेंगे और आपको बता दूं मैं, ये 4 लाइन आप देख सकते हैं। द वे ए क्रो, इसका जो सिलेबल है समझेंगे, इसका जो राइमिंग स्कीम है क्या है। द वे ए क्रो सुक ऑन मी द ट्री ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। आप देख सकते हैं क्रो शो मी ट्री, यानी एक तरह से एलिजाबेथन सोनेट कह सकते हैं या इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट है। वजह क्या है, आप इसका जो राइमिंग स्कीम देख रहे हैं लास्ट में, क्रो, फिर तीसरा लाइन क्या है स्नो। आप देख सकते हैं क्रो को मान लीजिए ओ आ रहा है, क्रो ए मान लीजिए, और मी क्या है ई से शुरू हो रहा है, इसको बी मान लीजिए, यानी ए बी, और फिर स्नो, फिर ए मानेंगे क्योंकि ए बी आप देख सकते हैं ए बी, ठीक है। हॉट, मूड, पार्ट, रूड, ए बी क्लियर है। तो पेट्रार्कल सोनेट बिल्कुल नहीं है, ये एलिजाबेथन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट जिसको कहा जा सकता है। आप पे चलेंगे जब हिस्टोरिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको समझ में आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या कह रहा है समझेंगे।
द वे ए क्रो, यानी एक कौवा क्या हुआ, शुक डाउन ऑन मी, आके बैठ गया। शुक माने हिलाना होता है, आके बैठ गया इस पर, हेमलॉक ट्री पर। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या कि जो स्नो है, जो डस्ट है, धूल के कण हैं, कण का मतलब जो स्नो का डस्ट है, जो बर्फ का टुकड़ा है, जिस पेड़ पर वो आके कौवा बैठा हुआ है, कह रहा है फ्रॉम हेमलॉक ट्री, वो क्या हुआ, शुक डाउन ऑन, मेरे ऊपर गिर गया। कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक नामक पेड़ से जब कौवा आके, when the crow sat on a hemlock tree, the dust of snow began to fall। क्लियर है, जैसे वह कौवा बैठता है, उसके बैठने की वजह से जो बर्फ के टुकड़े हेमलॉक ट्री पर पड़े हुए हैं वह टूट कर गिरने लगते हैं। किसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। क्लियर है बातें। नेक्स्ट अगला स्टेंजा देखेंगे। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को दे दिया, जिसने मेरे हृदय में एक परिवर्तन कर दिया, एक चेंजेस ला दिया। क्या ला दिया, ए चेंज ऑफ मूड, यानी उसके बैठने की वजह से जो बर्फ के टुकड़े मेरे बॉडी पे गिरे, जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे बॉडी पे ड्रॉप हुए, उसके गिरने की वजह से मेरा मूड ही बदल गया, मेरा स्वभाव ही चेंज हो गया, बदल गया। क्या बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कह रहा है जो मेरे बचे हुए सम पार्ट्स हैं, एंड सेव सम पार्ट्स, जो मेरे बचे हुए जीवन के, जो मेरे जो साल बचे हुए, जो समय बचा हुआ, जो टाइम बचा हुआ है, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड रूइड, जो मैं बर्बाद कर रहा था, जो मैं ख़त्म कर रहा था, जिसको मैं वेस्ट कर रहा था, अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको मैं बचा सकता हूँ। क्लियर है बातें। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पोएट है, उस कौवे के हेमलॉक ट्री के बैठने की वजह से, जो हेमलॉक ट्री पे बर्फ़ के टुकड़े आच्छादित हो चुके थे, कवर्ड हो चुके थे, बैठने की वजह से ब्रांच अचानक सडनली हिलने लगते हैं, और जैसे ही हिलता है तो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो फेल डाउन होता है। किसके बॉडी पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। और जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो गहरी लेमेंटेशन में खोया हुआ है, दुखी पड़ा हुआ है, अचानक गिरने की वजह से वो मूड उसका बदल जाता है, वो चेतना में आता है, कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाती है, और जैसे अंदर उसके अंदर आ जाती है तो वो सोचता है कि अरे मैं कहाँ खोया हूँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो मेरे बचे हुए समय है, दिन बचा हुआ है, अब उसको कम से कम सही रास्तों पर लाया जाए। ऐसे ही पोएम के साथ, नेक्स्ट पोएम के साथ आई विल कम बैक शॉर्टली। आई होप आपको ये बातें, पूरे पोएम कवर मैंने किया है, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर समझ में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में शेयर करेंगे। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित 10th क्लास का फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, एंड कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।